प्रोग्राम तो अब ये बंदा थे फारे है। हम भी बड़े ढीठ होते हैं। जी आपने कहा कि हम भी यानी एंकर पर्सन भी बड़े ढीठ होते हैं, तो एक मेरी जरा इन्फॉर्मेशन मुझे दीजिए बिल्कुल। कि ये जो आप तनख्वाह लेते हैं तजर्बे की लेते हैं या ढीठ पुने की? जो हमारे कच्चे के इलाके में है ना डाकू, मेरे आबाओ अजदाद, वो सारे एक पेज पे हैं। बट अच्छा। और पूछो कौन से पेज पे? कौन से? फेसबुक पेज। मुझे असल में एक ऐसी एंकर चाहिए जो खूबसूरत भी हो, ज़हीन भी हो, करंट अफेयर पे उसकी नजर भी हो, हमसायों के साथ साथ मुल्क की हालात पे भी वो नजर रखती हो। आप शादी कर लेना। जिए सिंध जिए सिंध वाला जिए, सिंधी टोपी अजरक वाला जिए, सिंध जिए सिंध वाला जिए, सिंधी टोपी अजरक वाला जिए। अस्सलाम वालेकुम बाबा, क्या हाल है? मतलब चांडियों से चांद बाजार वाले लग रहे हो। मेरा मतलब है चांडियों साहब कैसे हैं आप? मैं शुक्र है, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं फरवा जी? कैसे हैं नवीद भाई? तबीयत ठीक है? ऑल इज वेल? यस, गुड। और बट जी आप सुनाएं, बिल्कुल वेले बैठे रहते हैं नाश्ते की तलाश में। चांडियों आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरी जान मैं क्या बताऊं, कच्चे के इलाके के लोग अब तो जिद करना शुरू हो गए हैं कि चांडियो बाबा तुम्हें चाहिए को करंट अफेयर का शो करो। अच्छा, तो कर क्यों नहीं लेते? मेरी जान, अकेला बंदा करंट अफेयर का शो कैसे करेगा? ऐसे करंट में उंगली देके। आप नज्म सेठी को देखो, डॉक्टर शाहिद मसूद को देखो, रऊफ क्लासरा को देखो, इन सब ने भी कभी अकेले शो किया है? मुझे भी उन्हीं की तरह एक खूबसूरत चेहरे की जरूरत है और तलाश भी उसी की है। तो ढूंढ लेना कोई। ढूंढ लिया मेरी जान, मिल गया, देखो तो सही। मेरी समाज चली गई है। अच्छा नहीं, वो नवीद की बात। अच्छा। मुझे असल में एक ऐसी एंकर चाहिए जो खूबसूरत भी हो, ज़हीन भी हो, करंट अफेयर पे उसकी नजर भी हो, हमसायों के साथ साथ मुल्क की हालात पे भी वो नजर रखती हो। आप शादी कर लेना। यार आपकी बात फेंकने वाली नहीं है, शो अगर हिट हो गया तो शायद आगे बात। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं एक खुद सहाफी हूं, ऐसी रिसर्च करके लाया हूं। क्या बात है? ओहो, अगर मैं सुना दूं तो आपके पांव के नीचे से जमीन निकल जाएगी। ना करें ना करें। अच्छा, आप यूं क्यों नहीं करते कि आप आज हमारे शो में बैठ जाएं? मैं अपने सिंधी ठेके के बगैर बैठता ही नहीं हूं। चल भाई ढोलक वाले। ये देखें। नाइस। अच्छा जी, जहां आपको पता है कि पाकिस्तान की हर पॉलिटिशियन की वीडियो लीक होती है, उसी तरह जब हम ओएसटी की बात करते हैं तो ओएसटी के अंदर जब भी नाम कोई लीक होता है तो नवीद साहब का होता है। ये क्या बात है कि हर बंदा हर साउंड ट्रैक आपसे करवाना चाह रहा है? लोगों की बात है भाई कि पहले तो हमारी आवाम पाकिस्तान की और जो पाकिस्तान से बाहर हैं उनकी मेहरबानी की वो पसंद करते हैं मेरे म्यूज़िक को, और फिर तो थोड़ा एक्सपीरियंस भी हो चुका है शायद, और फिर लोग पसंद करते हैं। हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स के साथ अंडरस्टैंडिंग है कुछ ऐसी, उनको लगता है कि मैं अच्छा करूँगा और मैं कोशिश करता हूँ, और बाकी अल्लाह पे छोड़ता हूँ। अभी हाल ही में आपने जेंटलमैन का ओएसटी किया जिसमें आतिफ असलम के साथ आपने काम किया। पहली दफ़ा आतिफ के साथ आपने? जी हाँ, फर्स्ट टाइम। एंड क्या इंसान है यार आतिफ असलम साहब, और बहुत सुरीले इंसान हैं। जब तक उनके साथ काम नहीं किया था मुझे लग रहा था कि काफ़ी कुछ स्ट्रगल करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी उनके साथ, लेकिन करनी पड़ी। लेकिन उस मेहनत से मुझे काफ़ी इस्तफाज़ा हुआ और मैं खुश हूँ उस मेहनत के साथ कि मुझे एक नया दरीचा ओपन हुआ। वाह वाह। एक सिंगिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं भी अपने करंट अफेयर का जो ओएसटी है ना नवीद भाई से ही बनवाऊंगा। ओए होए, करंट अफेयर का ओएसटी नहीं होता। मैं यही तो चेंज देना चाहता हूँ। ओह अच्छा, तो फिर इस शो का नाम क्या होगा? जिसमें फरवा जी और मैं होंगे। जी। इसका नाम होगा प्रोग्राम तो अब लड़ गया। परवा जी, जैसे आपने देखा कि जब आप एक म्यूजिक प्रोड्यूसर अच्छे सिंगर के साथ काम करता है तो बड़ा एक क्रिएटिव प्रोसेस होता है। अल्लाह माफ, आपके काम में तो इस तरह का कोई चीज़ नहीं है। कोई आगे जो बैठा होता है करंट अफेयर के ऊपर, आप लोग जो पॉलिटिशियन से बात कर रहे होते हैं, तो कभी इस तरह फील हुआ यार अच्छा ये तो मेरा काम है मगर ये बंदा तो फारे है? अक्सर होता है। अच्छा, अगला फारे होता है? नहीं, अक्सर होता है क्योंकि हम लोग, मैं एक फॉर एग्जांपल बताती हूँ, हम सवाल कर रहे होते हैं कुछ और सामने वाला चूंकि एक्सपीरियंस होता है बात घुमाने का तो वो घुमा के ले जाता है, लेकिन हम भी बड़े ढीठ होते हैं, फिर वापस लेकर आते हैं पॉइंट पे। लेकिन जैसे कि आपने बताया कि एक म्यूजिक देने वाला और गाने वाला बड़ा अच्छा एक कॉम्बिनेशन होता है। हमारी भी टीम होती है जलन, बेसिकली आई हैव अ प्रोडक्शन टीम। उनके साथ बैठ के हम डिस्कस करते हैं, SOPs तय करते हैं,
उसकी फॉर्मेशन क्या होगी, क्या हमारी लाइन होगी, क्या उस खबर कैसे डायसेक्ट करना है, तो हम ऑलरेडी ये होमवर्क करके जाते हैं, तो चांसेस बड़े कम होते हैं कि सामने वाला जो है वो दाएं दिखा के बाएं ले जाए, हम उनको घुमा के ले आते हैं। फरवा जी, आपने कहा कि हम भी यानी एंकर पर्सन भी बड़े ढीठ होते हैं, तो एक मेरी जरा इन्फॉर्मेशन मुझे दीजिए बिल्कुल कि ये जो आप तनख्वाह लेते हैं तजर्बे की लेते हैं या ढीठ पुने की? तजर्बा जब तक आता है तब तक हम ढीठ हो जाते हैं। रोमांटिक गाने लिखते हैं, रोने धोने वाले गाने लिखते हैं, बड़े एक आप अंदर से सॉफ्ट सोल है आपकी, मगर कभी आइटम सॉन्ग या कभी इस तरफ आपका रुझान नहीं हुआ, ये क्यों? ये बट सब सिचुएशंस नहीं होती ना हमारे ड्रामाज में इस तरह के गानों की। नहीं, फिल्म के अंदर भी तो होती है। नहीं, फिल्म में इतनी की नहीं है, एक दो की हैं जो कि फ्लॉप रही, नहीं कोई खासा अच्छा कितने एक्सपीरियंस। आराम से बता दिए। हाँ सच है ना, फैक्ट है। तो बस अब इंशाल्लाह अब आ रही हैं फिल्म्स, कर रहा हूँ। वैसे जब करंट अफेयर्स का आप शो कर रही होती है, गेस्ट खुद सेलेक्ट करती है या कभी कभार चैनल की तरफ से भी ऑर्डर आता है, नहीं जी इनको? नहीं, मुझे ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन चैनल की तरफ से नहीं आती। अच्छा, हम खुद ही डिसाइड करते हैं कि क्या टॉपिक है, कौन रेलेवेंट है, कौन होना चाहिए। ऐसा चैनल नहीं रखते हैं जहाँ से सिफारिश है। अच्छा, आपके शो का नाम है एक पेज। ये आजकल हम लोग बड़ा यूज करते हैं कि जी जब एक पेज पे आ जाएंगे तो हुकूमत में एक पेज का क्या मतलब होता है? देखिए, जो एक पेज है ना, इसकी बड़ी हिस्ट्री है पाकिस्तान में, और वाकई है। एक पेज का मतलब होता है कि आपके मुल्क के तमाम मोतबर इदारे जो मुल्क चला रहे हैं और आपके सियासतदान जो हुकूमत में आ गए हैं, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, लाए गए हैं, हाँ। लाए गए हैं, आ गए हैं, बैठे हुए हैं ना। वो बैठे हुए हैं। तो वो एक पेज पर हूँ। जी, जी। और हमारे यहाँ पे जो एक पेज की इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि यस सर, जी सर, डन सर, ओके सर, ओके सर। तो ये जो है ये एक पेज होता है। हाँ। तो फिर जरा सा आप कहते हैं कि रुक जाएं सर, सब्र करें सर, तो फिर वो एक पेज क्रैक होना शुरू हो जाता है, फिर वो फट जाता है। जो हमारे कच्चे के इलाके में है ना डाकू, मेरे आबा व अजदाद, वो सारे एक पेज पे हैं। बट अच्छा, और पूछो कौन से पेज पे? कौन से? फेसबुक पेज। भाईजान, एक दफा ये भी होता कि आपके 5 नॉमिनीज आई थी और पांचों के पांचों गाने आपके थे, जी। तो किसको पैसे दिए थे? किसी को नहीं दिए थे, लेकिन वैसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में होना चाहिए 5 नॉमिनीज और पांचों के पांचों आपके थे। अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उनको खुद को नहीं पता था। बड़ा कमाल वाक़या है ये। तो मैंने पूछा फिर, भाई किस चीज़ पे, कौन से गाने पे अवार्ड दे रहे हो मुझे? कहता सर आपको क्यों मिलेगा? मैंने कहा मतलब? मैं कहा यार आपने नॉमिनेशन पढ़ी है? कहता हाँ, जो बाकी लोग हैं उनको भी तो देंगे ना। मैंने कहा मतलब? मैं कहा 5 पढ़ो ना, 5 नाम किसके हैं? तो पांचों मेरे थे। तो खैर एक बड़ी खुशी होती है देख के और सुन के। नहीं भाई, देखें माशाल्लाह आपके गाने सुपर हिट जा रहे हैं, और ड्रामे भी, जिस अक्सर ये होता है कि ड्रामा फ्लॉप हो जाता है लेकिन गाना हिट हो जाता है। ये मुझे मेरा ड्रामा अभी पिछले दिनों चला खई, हाँ, वो मुझे बहुत पसंद है ड्रामा। क्या बात, क्या? और कुरैशी साहब, फैसल कुरैशी साहब और दुर्रे फिशां, क्या बात है। और वो देखा होगा आपने, खई तो देखा होगा? यस, कह दें यस। नहीं। ओके, करंटली उन्होंने और बट साहब वैसे भी अब्दुल्ला भाई की, असद साहब की प्रोडक्शन क्या अच्छी है। लेकिन मैं देखूंगी जरूर देखिएगा, जरूर देखिएगा। एक्चुअली हमारा टाइम मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ नहीं, आप तो सुबह 8 बजे से शो करी होती है। नहीं